आज हमारे पास पल्सर बाइक का डिजिटल मीटर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। ये मीटर बिल्कुल डेड कंडीशन में हमारे पास आया हुआ है, तो इसको आज हम ठीक करने वाले हैं, इसको आज हम रिपेयर करने वाले हैं। अगर यहाँ से अगर आपको मीटर दिखाऊं तो बिल्कुल फ्रेश मीटर है, कनेक्टर भी बिल्कुल आप देख रहे हैं क्लीन है। ये मीटर वाटर डैमेज कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल फ्रेश मीटर है, फिर भी डेड है। डेड किस रीजन से हुआ है और इसको ठीक कैसे करना है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, पल्सर के जितने भी डिजिटल मीटर या डिजिटल स्पीडोमीटर आते हैं पुराने टाइप के, आजकल तो सर्किट इसका बाहर आ गया है, बट इसमें पुराने वाले जो होते थे उसमें सर्किट डिस्प्ले के नीचे हुआ करता था। तो सर्किट को रिपेयर करने के लिए हमें डिस्प्ले को उतारना पड़ता है, तो डिस्प्ले बहुत ही ध्यान से उतारनी पड़ती है। काफी बार क्या होता है डिस्प्ले उतारते समय टूट भी जाती है, तो अनट्रेंड है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस मीटर में काम ना करें, डिस्प्ले टूटने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो चलिए, मैंने वैसे बहुत सारी वीडियोज में बताया है डिस्प्ले किस तरीके से उतारते हैं, तो आज मैं इसकी पहले डिस्प्ले उतार लेता हूँ, सभी पिनों को सही तरीके से रीशोल्डरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको रिपेयर किया जाएगा। दोस्तों फाइनली इसकी डिस्प्ले को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो सर्किट आप देख रहे हैं, इस सर्किट में या इस मदरबोर्ड में कोई भी कंपोनेंट जला नहीं है, या फिर ये सर्किट में कहीं पर भी ऐसा वाटर डैमेज नहीं है। बहुत ध्यान से मैंने देखा, कहीं पर भी मुझे ऐसा कोई जो कमी हो देखने पर नहीं मिली। आप भी यहाँ पर देख सकते हैं तो कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो जला हो या फिर कोई भी वाटर डैमेज से खराब हो नहीं, बिल्कुल फ्रेश है। अब यहाँ पर जब ये कंडीशन आपको पीसीबी में देखने के लिए मिलती है, तो आपने सिर्फ एक या दो चीजें पहले चेक करनी है। मल्टीमीटर को आप DC20 पे रखिए। मेरे सिखाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे देना, कमेंट भी कर लेना, और भी और चीज़ें सिखाते रहूँगा, बस आप थोड़ा सा ना सपोर्ट करना, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज आपके लिए बनाते रहें। अब DC20 पे मैंने मल्टीमीटर को रख लिया है और इसको पावर दी है, ये बिल्कुल डेड है, ठीक है। ब्लैक प्रोब को हम ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंड यानी कि इस सर्किट में जहाँ पर हमने बैटरी का नेगेटिव दिया है। और ये एक, मैं थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता दूं, ये इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर है, ये इसका EEP रोम है, इसी के अंदर सारा किलोमीटर वगैरह स्टोर रहता है। ये इसका ये जो IC है ये इस RPM सेक्शन को चला रही है। बाकी छोटे छोटे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर सारी लाइट्स के लिए है, ये वाला ट्रांजिस्टर इस बैकलाइट के लिए है। ये एक रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर को यहाँ से 12 वोल्ट मिलती है और ये 5 वोल्ट बनाकर इसको इसको और इसको देता है, यानी कि ये सभी ऐसी 5 वोल्ट से चल रही हैं, तो ये रेगुलेटर 5 वोल्ट बना के इन तीनों को देता है। और ये नीचे बैकलाइट लगी हुई है, सॉरी ये जो लाइट्स हैं न्यूट्रल, हेडलाइट, इंडिकेटर और साइड स्टैंड के लिए है। और ये छोटी छोटी लाइट डिस्प्ले की बैकलाइट है, ये ट्रिप बटन है, और ये एक रजिस्टर है। ये जेनर टाइप का है, जेनर ही कहूँगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, ओवर वोल्टेज जब आती है तो ये शॉर्ट होके मीटर को बचा देता है। ये क्रिस्टल है। बाकी सभी कंपोनेंट्स की जानकारी दे दी। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपने करना क्या है। इस रेगुलेटर के यहाँ पर टॉप में आपको ग्राउंड मिल जाती है, या फिर आप जहाँ पर मैंने नेगेटिव दी है वहाँ पर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से रखनी है, और इस रेगुलेटर के टॉप में इस तरीके से रखना है। ये देखो पहले ये, और इस रेगुलेटर की इस वाली पिन पे ये गोंद लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ ग्लू लगा हुआ है, तो ग्लू को हटा के थोड़ा सा इधर पे हम इस लेग पे चेक करेंगे, तो हमें यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। अगर 5 वोल्ट मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो 5 वोल्ट कहाँ से आ रही है ये भी आपको देना है। अगर नहीं आ रही यहाँ पर 5 वोल्ट, तब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ से देखिए हमने कनेक्टर जोड़ा है, तो यहाँ से देखिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में वायरिंग बताई है, अगर आपको नहीं पता है तो उन वीडियोज को देखिए। फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो इस पिन में 12 वोल्ट मिलती है, और इस डायोड से होते हुए, इस रेजिस्टेंस से होते हुए, यहाँ से होते हुए इस पिन तक पहुँचती है 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से इस डायोड से होते हुए, इस रेजिस्टेंस से होते हुए, यहाँ पर होते हुए इस रेगुलेटर की इस पिन तक 12 वोल्ट पहुँचती है। और यहाँ पर 12 वोल्ट को ये रेगुलेट करके इस पिन पे 5 वोल्ट देता है, और ये 5 वोल्ट हमारी इन तीनों पे जाती है। समझ गए आप। और हाँ, एक जगह और 12 वोल्ट मिलती है इस पिन पे, इस पिन पे 12 वोल्ट देनी पड़ती है, और इस पिन पे, दोनों जगह 12 वोल्ट देंगे तब जाके ऑन होएगा। तो इस पिन पे 12 वोल्ट दोगे तो यहाँ पर इस डायोड में मिलेगी, तो वो भी चेक करेंगे। पहले इधर का हम चेक करते, इधर का क्लियर कर देते, पूरा कॉन्सेप्ट इधर का पूरा है ना।
रेगुलेटर के टॉप में ग्राउंड मिलती है और यहाँ पर हमने इनपुट करी है 10.5 वोल्ट ही इनपुट करी है, 12 वोल्ट इनपुट नहीं करी है, लेकिन आउटपुट में हमें 5 वोल्ट यहाँ पर मिलनी चाहिए। देखिए मिल रही है। इसके बाद ये 5 वोल्ट पहुंचती है यहाँ पर इस ईईपी रोम के 8वें नंबर की लेग में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। एक सेकेंड, सही तरीके से लग नहीं रहा ना मल्टीमीटर का प्रूफ। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखो 5 वोल्ट वहां तक बिल्कुल प्रॉपर बन रही है। अच्छा, 8 नंबर की पिन पे हमने चेक कर लिया। अब इस एमसीयू के इस पिन पे हम चेक करेंगे। एमसीयू के इस पिन पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट आ रही कि नहीं। अगर ये दोनों कंफर्म हो जाते हैं तो फिर समझ लो कि आपका है ना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम है। पहले हम चेक कर लेते हैं एमसीयू पे कि एमसीयू भी चालू हो रहा है कि नहीं, 5 वोल्ट इसको मिल रही कि नहीं। एमसीयू पर भी 5 वोल्ट मिल रही है। इस पिन पे चेक करना है ध्यान से। अच्छा, इस वाली आईसी पे भी आप चेक कर सकते हैं 5 वोल्ट। इस वाली आईसी के 8 नंबर की पिन पे 5 वोल्ट मिल रही है, यानी कि 5 वोल्ट प्रेजेंट है, फिर भी चालू नहीं हो रहा। तब क्या करें? अच्छा, एक काम आप और करें, इधर पे भी चेक कर लें कि यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारी 12 वोल्ट मिलती है इधर पे इस डायोड पे, और इस डायोड के यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रॉप करके 10-10.5 वोल्ट मिलेगी। इसके बाद ये जो वोल्टेज है वो इधर रेजिस्टेंस पे जा रही है और इधर रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ये ड्रॉप करेगी, और ये देखिए 2 वोल्ट, ये लगभग 473, यानी कि ये 473 नंबर का रेजिस्टेंस है। 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये भी ठीक ही लग रहा है फिलहाल मुझे, वोल्टेज तो उस पार मिल रही है। फिर भी इसको चेक जरूर कर लेंगे हम। 473 यानी कि 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसको भी चेक कर लें। एक नंबर ये है, और इसके बाद हम इधर सेक्शन पर चलेंगे, ठीक है, जो जहां से ज्यादातर खराबी देखने के लिए मिलती है। सिर्फ एक ही कंपोनेंट खराब होता है, उसकी वजह से ये पूरा डेड पड़ जाता है। अब मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे। हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी होती है, जिसे जल्दबाजी में सीखना है ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको तसल्ली से सीखना है, क्योंकि हमारा काम तसल्ली से सिखाना है, ना कि जल्दबाजी करके। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताई थी रेजिस्टेंस, उसको चेक करना है। 473 यानी कि 47 के की। यहाँ पर 47 के की जो रेजिस्टेंस है 18, 17, 19 दिखा रहा है। वैसे रेजिस्टेंस में कोई खराबी तो नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा रहा है। अगर आपको डाउट लगता है तो इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं इसकी एक लेग को उठा लेता हूँ पहले, और तब जाके चेक करूंगा, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना, अदर कंपोनेंट्स की वजह से ये रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू दिखाता है। तो थोड़ा सा ये डाउट क्लियर करने के लिए इस रेजिस्टेंस को साइड कर लेता हूँ, तब चेक करूंगा। ये देखो, तो अब चेक करता हूँ इसको मैं। 47 किलो ओम, ठीक है। तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। चलिए इसको फिर से लगा लेता हूँ। पहले मैं रेजिस्टेंस को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर का डाउट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पर चलेंगे। देखिए, इस ग्लू को पहले मैं निकाल लेता हूँ सही तरीके से, और ध्यान से यहाँ पर है ना कोई कंपोनेंट टूटने नहीं चाहिए। पहले इस ग्लू को सही तरीके से मैं निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ग्लू को हटा लिया है। ग्लू को हटाने के बाद अब यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें हमने चेक करनी है, और यहीं से हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा 100%। जब आपको पीसीबी फ्रेश लगती है तो प्रॉब्लम कहीं से नहीं मिलती, तो इधर पर आप चेक कर लो। सबसे पहले यहाँ पर एक 474 नंबर की, यानी कि 470 किलो ओम्स की एक रेजिस्टेंस आपने चेक करनी है। और दूसरा, ये क्रिस्टल को चेंज करके देख लेना है। चेक तो नहीं होगा, चेंज करके देख लेना है। यहीं से सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले हम 474 नंबर की, यानी कि 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। रेजिस्टेंस को यहाँ पर रख लेते टॉप मोड में। वैल्यू कुछ नहीं आ रही है। दूसरे मल्टीमीटर को लेते हैं जो वैल्यू दिखा सकता हो। डाउट क्लियर करने के लिए कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। सेम पीसीबी को मैं लेके आता हूं, एक सेकेंड। यहाँ पर 474 नंबर की, यानी कि 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है। अगर ये सही है, देखते हैं। तो देखिए, इस वाले में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बिल्कुल आ रही है।
इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आ रही है। यहीं से डाउट क्लियर हो गया और यहीं से फॉल्ट भी 100% सॉल्व हो गया। ये जो है ना, ये जो क्रिस्टल है उसको यहीं से इस रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज मिल रही है। क्रिस्टल काम करना अगर बंद कर देगा या रेजिस्टेंस खराब हो जाएगी तो आपका सर्किट 100% डेड हो जाएगा। ये तब करना है जब आपको सारी वोल्टेज क्लियर मिल रही हो और सब कुछ आपको यहाँ पर फ्रेश लग रहा हो। तो रेजिस्टेंस हटा ली मैंने, इसकी वैल्यू यहीं पर बाहर चेक कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस को है ना बाहर पे चेक कर लेता हूँ और दूसरी पीसीबी में जो रेजिस्टेंस है उसको उठा के लगा देंगे हम। पहले इसको बाहर चेक कर लेता हूँ। देखो रेजिस्टेंस खराब है हमारी तो साइड पे। अब हम दूसरी वाली रेजिस्टेंस जो इस सर्किट में है जो कि मुझे सही लग रही है उसको हम निकाल के उसमें लगा देंगे। अगर आपके पास एसएमडी वाली नहीं है तो आप बड़ी वाली 470, मैंने नंबर आपको बता दिया, 470 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना। बड़ी वाली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो इसको निकाल लिया है। अब यहाँ पर चेक करते हैं इसे। एक सेकेंड, मल्टीमीटर आप देख सकते हैं 470 किलो ओम्स दिखा रहा है। परफेक्ट, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। बहुत छोटी रेजिस्टेंस है, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप हो तो बेटर तरीके से आप देख के लगा भी सकते हो। चलिए, आजकल थोड़ा सा आंखें कमज़ोर होगी ना तो नॉर्मली दिख नहीं रहा, तो मैं शॉप में तो माइक्रोस्कोप से काम करता हूँ, अभी घर पर हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होती ही होती है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगभग लग चुकी है। आपको हमारे सिखाने का तरीका भाई कैसा लगा कमेंट करके बताना। रेजिस्टेंस यहाँ पर परफेक्टली सोल्डिंग हो चुकी है। अब इसको हम एक बार चालू करके देखते हैं। एक बार नहीं बल्कि चालू करके देंगे तो चल भी जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए पहला फॉल्ट नहीं है, आपके लिए हो सकता है। तो मैंने इसको पावर दे दिया है। कुछ देर आप वेट कीजिए, इसकी डिस्प्ले की लाइट जल चुकी है और ये चालू हो चुका है। अगर आपको हमारे सिखाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक भी करना। मैं इसकी सभी लाइट्स वगैरह चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले हम न्यूट्रल और साइड स्टैंड की लाइट को चेक करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट है न्यूट्रल और साइड स्टैंड की लाइट। और यहाँ पर अब हम हेडलाइट, साइड इंडिकेटर और बैकलाइट को चेक करेंगे। परफेक्ट है। तो ये देखिए सारी लाइट्स हमने ऑन कर दी हैं इसकी, बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल फ्रेश पीसीबी है, देख के तो मैंने बता दिया था, पहले मैं समझ गया था इसमें यही फॉल्ट होगा। फिर भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, एक तरीके से समझाना पड़ता है। डायरेक्टली फॉल्ट पे ले चलना भी एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बीच बीच में और भी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, तो सभी चीज़ें बताना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये तो हो गया। अब इसमें डिस्प्ले लगाएंगे। अच्छा, डिस्प्ले यहाँ पर थोड़ा फेडेड है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो फिलहाल ये डिस्प्ले यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। काफ़ी लोग बोलेंगे आपने डिस्प्ले चेक नहीं करवाई, तो डिस्प्ले चेक क्या करवानी है, डिस्प्ले बिल्कुल ओके ही है। ये देखो अभी सही तरीके से अटैच नहीं करा ना, तो ऐसे दिखा रहा है। देखो फिर भी ऐसे देख लो, बिल्कुल सही है। 3749 किलोमीटर ये चला हुआ है, सिर्फ 3000 ही चला हुआ है, वो सिर्फ 3000 ही चला हुआ है। 3000 में ये डेड पड़ गया। चलो भाई, अब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बाकी कमेंट भी कर देना। थैंक यू।